आई होप यू आर गुड। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स विद इट्स स्टैटिक जीके एंड दिस इज गोइंग टू बी करंट अफेयर्स ऑफ 24th of February। सो इसमें हम सभी करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे विद स्टैटिक जीके। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट। और अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे सेशन का PDF आपको प्रोवाइड कराया जाए देन टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जाके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहाँ पे आपको PDF डेली प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट न्यूज़ है NEC लिस्ट फर्स्ट एवर ग्रीन बॉन्ड इशूड बाय इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो जो NEC है उसने लिस्ट किया है पहला ऐसा ग्रीन बॉन्ड जो कि इशू किया गया है इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। तो आपको याद रखना है किसने लिस्ट किया है, NEC ने लिस्ट किया है। NEC दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और किसके द्वारा इशू किया गया है, इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा इशू किया गया है। ठीक है, देन नेक्स्ट NEC के बारे में स्टैटिक जीके। कब फाउंड हुआ, 1992, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, MD एंड CEO हैं आशीष कुमार चौहान। द नेक्स्ट न्यूज़ है पावर मिनिस्टर लॉन्चेस सदन टू मॉडर्नाइज पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज इन साउथ एशिया। तो जो पावर मिनिस्टर हैं उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है सदन, जो कि किस लिए लॉन्च किया गया है, ताकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन को मॉडर्नाइज कराया जा सके। जैसे कि आप जान रहे हैं आगे आप बढ़ते बढ़ते जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे मॉडर्नाइजेशन का टाइम आ रहा है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से मॉडर्नाइज कराया जाए, कितना ईजिली अवेलेबल कराया जाए, उसके लिए जो पावर मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया है सदन। याद रखना है आपको, सदन किसके रिगार्डिंग है, पावर मिनिस्टर ने लॉन्च किया है एंड दैट इज़ टू मॉडर्नाइज पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़, और कहाँ पे, साउथ एशिया में। ठीक है, तो सदन भी एस से स्टार्ट होता है एंड एस से साउथ एशिया, तो आपको इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल समिट ऑन रिस्पॉन्सिबल AI इन द मिलिट्री किक्स ऑफ इन द नीदरलैंड। तो पहला ग्लोबल समिट जो होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, वो जो कि यूज़ की जाएगी किस तरह से मिलिट्री में हमारे, उसके लिए कहाँ पे पहला ग्लोबल समिट हुआ है, नीदरलैंड में हुआ है। तो आपको याद रखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग एक ग्लोबल समिट हुआ है जिसमें मिलिट्री के रिगार्डिंग किस तरह से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें और ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो कहाँ पे हुआ है, नीदरलैंड्स में हुआ है। ठीक है, देन नेक्स्ट नीदरलैंड से रिलेटेड स्टैटिक जीके। तो प्राइम मिनिस्टर है मार्क रुते, कैपिटल है एम्स्टरडैम, करेंसी है यूरो। The next news है UAE and India launched the UAE chapter of the Business Council to boost bilateral trade and investment। तो UAE और इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है UAE चैप्टर ऑफ द बिजनेस काउंसिल, जिसमें किस तरह से दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट होगा उसके रिगार्डिंग एक उन्होंने मीटिंग काइंड ऑफ करी है, दैट इज़ UAE चैप्टर ऑफ द बिजनेस काउंसिल। तो किन किन के बीच में हुआ है, UAE और इंडिया के बीच में हुआ है, टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, दोनों कंट्रीज़ के बीच का ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, UAE एंड इंडिया। ठीक है, देन नेक्स्ट ओडिशाज इनिशिएटिव टू एंड चाइल्ड मैरिज। तो ओडिशा ने भी रिसेंटली एक इनिशिएटिव लिया है जो किसके रिगार्डिंग है, चाइल्ड मैरिज के रिगार्डिंग है, और इसके लिए उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है अद्विका एवरी गर्ल इज़ यूनिक। तो ये नया प्रोग्राम है जिससे क्या है कि जितनी भी छोटी छोटी बच्चियां हैं उनकी शादी करी जा रही है, उसके रिगार्डिंग है ये जो भी ओडिशा का इनिशिएटिव है जिसका नाम है अद्विका एवरी गर्ल इज़ यूनिक। तो आपको ये याद रखना है। देन नेक्स्ट ओडिशा से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके है, गवर्नर गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, कैपिटल है भुवनेश्वर, नेशनल पार्क है सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तीकरपड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिलिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुनाबेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, द नेक्स्ट है NGT फाइन्स दिल्ली गवर्नमेंट ₹2,232 करोड़ फॉर पुअर वेस्ट मैनेजमेंट। तो NGT जो है उसने रिसेंटली अभी दिल्ली गवर्नमेंट पे फाइन लगाया है, कितने का, 2,232 करोड़ का फाइन लगाया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, जो कि रिस्पॉन्सिबल है जितनी भी मतलब ध्यान रखती है कि कितना क्या वेस्ट का मैनेजमेंट है, कितने किसके यहाँ अच्छा मैनेजमेंट है, किस तरह से वो हो रहा है। तो उसके रिगार्डिंग NGT जो कि है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने दिल्ली गवर्नमेंट पे फाइन लगाया है ऑफ ₹2,232 करोड़। ठीक है, द नेक्स्ट दिल्ली से रिलेटेड स्टैटिक जीके। गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना, चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, कैपिटल है न्यू दिल्ली, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, 49th एडिशन ऑफ खजुराहो डांस फेस्टिवल 2023 किक्स ऑफ इन मध्य प्रदेश। तो 49th एडिशन किसका, खजुराहो डांस फेस्टिवल का
कहाँ पे हुआ है, मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। ठीक है, तो एडिशन याद रखना है 49th एडिशन, और किसका, खजुराहो डांस फेस्टिवल का, कहाँ होने जा रहा है, मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। ठीक है, एमपी से रिलेटेड स्टैटिक जीके, गवर्नर है मंगूभाई सी पटेल, चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, कैपिटल है भोपाल, नेशनल पार्क है डायनासोर नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केन घरियाल सेंचुरी। फेस्टिवल्स हैं लोक रंग फेस्टिवल, छेतियागिरी विहारा फेस्टिवल, भगोरिया हाथ फेस्टिवल, और डांसेस हैं जवारा, लिहांगी एंड तिरतली। नेक्स्ट है केरला हाई कोर्ट बिकम्स फर्स्ट इन इंडिया टू पब्लिश जजमेंट्स इन रीजनल लैंग्वेज। तो केरला हाई कोर्ट जो है वो इंडिया का पहला ऐसा हाई कोर्ट बना है जो कि जजमेंट पब्लिश करेगा रीजनल लैंग्वेज में। ठीक है, तो केरला की अपनी जो लैंग्वेज है उसमें ही वो जो जजमेंट्स है वो पब्लिश करेगा। ठीक है, तो पहला ऐसा हाई कोर्ट बना है जो अपनी रीजनल लैंग्वेज में जजमेंट्स को पब्लिश करेगा। ठीक है, द नेक्स्ट केरला के रिगार्डिंग स्ट्रैटेजिक के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, नेशनल पार्क्स है राविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कुमरकाम वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी एंड पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। द नेक्स्ट है जस्टिस श्री संजय कुमार मिश्रा स्वान इन एज 14 चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। तो श्री संजय कुमार मिश्रा जिन्हें अपॉइंट किया गया है 14th चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। तो याद रखना है आपको 14 चीफ जस्टिस झारखंड के हाई कोर्ट के किन्हें बनाया गया है, जस्टिस श्री संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, देन नेक्स्ट हाई कोर्ट तो जानते ही हैं आप सभी लोग कि क्या होता है, किस आर्टिकल के अंडर में आते हैं। जो सीजेआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, और किस आर्टिकल के अंडर आता है, ये 217 आर्टिकल के अंदर आता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, अब ये जो संजय कुमार मिश्रा हैं जिन्हें झारखंड का हाई कोर्ट चीफ जस्टिस बनाया गया है, वो कहाँ के हैं, बेसिकली वो उड़ीसा के हैं। ठीक है, द नेक्स्ट है बीसीसीआई चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा रिजाइंस। तो बीसीसीआई के जो चीफ सेलेक्टर हैं चेतन शर्मा, उन्होंने भी रिसेंटली रिज़ाइन कर दिया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है चेतन शर्मा जिनका रेजिग्नेशन जिन्होंने दिया है वो किस फील्ड से हैं, बीसीसीआई से हैं। ठीक है, द नेक्स्ट बीसीसीआई से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के कब फाउंड हुआ, दिसंबर 1928, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, प्रेसिडेंट है रॉजर बिनी। ठीक है, द नेक्स्ट INS सुमेधा विजिट्स आबू धाबी टू पार्टिसिपेट इन IDEX एंड NAVDEX 23। तो INS सुमेधा जो है उन्होंने जो भी आपकी इंडियन नेवल शिप है सुमेधा, वो विजिट कर रही है आबू धाबी, और किस में पार्टिसिपेट करने वाली है, IDEX एंड NAVDEX 23 में। ठीक है, तो जो नेवल शिप है आपकी, नेवल शिप है दैट इज़ सुमेधा, वो कहाँ पे विजिट कर रही है, आबू धाबी जाएगी, किसमें पार्टिसिपेट करने, IDEX एंड NAVDEX। तो IDEX एंड NAVDEX जो है वो आपके नेवल डिफेंस एग्जीबिशन होने वाला है और इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन होने वाला है, जो कि आबू धाबी UAE में कंडक्ट कराया गया है, जिसमें हमारी कंट्री की इंडियन नेवल शिप जो है सुमेधा वो पार्टिसिपेट करने जा रही है। ठीक है, अब मिनिस्टर ऑफ डिफेंस देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं अजय भट्ट, डिफेंस सेक्रेटरी हैं गिरधर अरमाने। ठीक है, देन नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट लॉन्च्ड इन चेंगलपत्तू। सो इंडिया का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट जो है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है, चेंगलपत्तू में लॉन्च किया है, दैट इज़ इन चेंगलपत्तू जो है एक विलेज है, कहाँ पे, तमिलनाडु में। ठीक है, देन नेक्स्ट वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन रीबिल्ट ऑन माउंट एवरेस्ट। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन जो है वो कहाँ पे रीबिल्ड करा गया है, माउंट एवरेस्ट में रीबिल्ड किया गया है। ठीक है, देन नेक्स्ट माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड देख लेते हैं कुछ कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल और तिब्बत के बीच में है। इसकी टोटल हाइट कितनी है, 8,849 मीटर्स, और इसे सागर मठ भी कहते हैं, गॉडेस ऑफ द स्काई तिब्बतन में। ठीक है, द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हसीना ऑनर्स डॉक्टर महेंद्र मिश्रा विद द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड इन ढाका। सो जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं हसीना, उन्होंने ऑनर किया है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को विद द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड। तो जो महेंद्र मिश्रा हैं, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा, उन्हें इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कहाँ पे, ढाका में, और किन्होंने किया है, प्राइम मिनिस्टर हसीना बानो। ठीक है, द नेक्स्ट यूनेस्को से रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजी के देखते हैं। हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस, कब फाउंड हुआ, 16 नवंबर 1945, लंदन यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, द नेक्स्ट है इंडिया सियाचिन साइन पैक्ट ऑन
इंफॉर्मेशन शेयरिंग इन मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो इंडिया और सियाशलीज जो है उसने भी रिसेंटली एक पैक्ट साइन किया है किसके रिगार्डिंग, कि किस तरह से वो मैरीटाइम सिक्योरिटी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो किन किन कंट्रीज़ ने किया है, इंडिया एंड सियाशलीज। किसके रिगार्डिंग किया है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग इन मैरीटाइम सिक्योरिटी। ठीक है। द नेक्स्ट, उबर साइंस MOU विद टाटा मोटर्स टू ब्रिंग 25,000 EVs ऑन प्लेटफॉर्म इन इंडिया। तो जो उबर है उसने भी रिसेंटली एक मेमोरेंडम साइन किया है किसके साथ में, टाटा मोटर्स के साथ में साइन किया है कि वो लार्जेस्ट EV कमिटमेंट करने वाली हैं और 25,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लाने वाली हैं इंडिया में। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो मेमोरेंडम साइन हुआ है किसके बीच में हुआ है, ऊबर और टाटा मोटर्स के बीच में हुआ है कि वो 25,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लेकर के आएंगी। ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बेसिकली किस लिए हैं कि ताकि हमारी कंट्री में जितना भी पोल्यूशन हो रहा है उसको 100% ज़ीरो एमिशन करने वाली ये जो व्हीकल्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होंगे, उन्हें लाया जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए किसने किसने मेमोरेंडम साइन किया है, ऊबर एंड टाटा मोटर्स। ठीक है। देन नेक्स्ट, ऊबर के रिलेटेड स्ट्रैटेजी के देख लेते हैं। हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, फाउंडर है ट्रेविस कैलेनिक, फाउंड कब हुआ, मार्च 2009, CEO हैं दरा खुशरो शाही। ठीक है। देन नेक्स्ट, टाटा मोटर से रिलेटेड कब फाउंड हुआ, 1945, हेडक्वार्टर है मुंबई, फाउंडर हैं JRD टाटा। देन नेक्स्ट, आबू धाबी डिफेंस फर्म साइंस MOU विद इंडियाज HAL एट UAE's डिफेंस एक्सपो। तो आबू धाबी जो है उसने रिसेंटली जो कि डिफेंस फर्म है वहाँ की, उसने भी रिसेंटली एक MOU साइन किया है इंडिया के HAL के साथ में। और कहाँ पे किया है, UAE के जो डिफ एक्सपो हो रहा है, डिफेंस एक्सपो हो रहा है, वहाँ पे साइन किया है। ठीक है। UAE के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम, प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। ठीक है। द नेक्स्ट, तिलोत्तमा सेन विन्स ब्रॉन्ज मेडल इन विमेंस 10 मीटर एयर राइफल एट ISF वर्ल्ड कप एट केरो इन इजिप्ट। तो जो तिलोत्तमा सेन है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है विमेन कैटेगरी में 10 मीटर एयर राइफल जो हुई थी। और ये जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ हो रहा है, कैरो में हो रहा है इन इजिप्ट में होने वाला ये जो वर्ल्ड कप है, ISF वर्ल्ड कप जो है, उसमें तिलोत्तमा सेन जो हैं उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेन कैटेगरी में इन 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग। ठीक है। देन नेक्स्ट, विघ्नेश एंड विशाख NR बिकम्स इंडियाज फर्स्ट ब्रदर्स टू बिकम ग्रैंड मास्टर्स। तो चेस में जो है वो विघ्नेश और विशाख NR जो हैं वो पहले ब्रदर्स ऐसे बने हैं, ब्रदर्स का पेयर बना है जिन्होंने जो ग्रैंड मास्टर्स बने हैं। तो आपको याद रखना है इंडियाज़ फर्स्ट ब्रदर्स जो ग्रैंड मास्टर्स बने हैं चेस में वो है विघ्नेश एंड विशाख NR। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और ये 59th ग्रैंड मास्टर्स होने वाले हैं। ठीक है। द नेक्स्ट अबाउट FIDE, दैट इज़ हेडक्वार्टर है लॉजेन में, प्रेसिडेंट है आर्कादो द्वारकोविश, कब फाउंड हुआ, 20 जुलाई 1924, पेरिस फ्रांस में। द नेक्स्ट, JP नड्डा लॉन्चेस बुक मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। तो जब भी कोई बुक लॉन्च होती है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो JP नड्डा जो हैं उन्होंने लॉन्च करी है बुक मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। ठीक है। द नेक्स्ट, सेंट्रल एक्साइज डे 2023 सेलिब्रेटेड ऑन February 24। तो सेंट्रल एक्साइज डे जो है 2023 का वो कब सेलिब्रेट किया गया है, 24 February को सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए 24 Feb के। तो इसी तरह से अगर आप और भी सेशंस चाहते हैं देन हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको आने वाले टाइम में और भी अच्छे सेशंस मिलेंगे और हम इंश्योरेंस अवेयरनेस पे भी आप लोगों के लिए सीरीज़ ला रहे हैं मंडे से। ठीक है। सो स्टे ट्यून विद आवर चैनल। सो अगर सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।